अस्सलाम वालेकुम। आज हम इल्म की शमा में आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जिसकी तकरीबन हर घर में बहुत ज़रूरत है और बहुत रिक्वेस्ट आई है। इस वजह से मैंने दूसरी रेमेडीज़ को थोड़ा सा पीछे करके इसे आगे कर दिया। बात यह है कि घर घर में छिपकली, चूहे और लाल बेग, इसके अलावा मच्छर मक्खियों का बहुत ही मसला रहता है। तो मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी कि ख़ास तौर पे छिपकली और चूहों के बारे में ज़रूर बताइए। छिपकली बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है जिसकी वजह से घर के अंदर खाना और खाने पीने की कोई भी अशिया रखनी मुश्किल हो जाती है। आपने अक्सर ख़बरों में भी सुना होगा कि छिपकली खाने के बर्तन में या खाने की चीज़ में गिर जाने से इतने अफराद हलाक हो गए, इतने लोग परेशान हो गए। तो ये सारे मसले जो हैं वो आपको फेस करने पड़ रहे हैं। लिहाजा हम इस मसले का एक बेहतरीन हल लेकर आए हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मोर जो है वो छिपकलियों और सांपों का शौकीन होता है खाने का। तो मोर छिपकली और सांप को शौक से खाता है और ये बात छिपकली को भी पता है कि मोर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लिहाजा मोर के पर अगर हम उस जगह पर रख दिए जाएं जहां पर छिपकली का गुजर है तो छिपकली आना बंद हो जाएगी, क्योंकि छिपकली मोर से बहुत डरती है। ये बात याद रखिएगा। कुछ लोग अंडों के छिलकों का कहते हैं, लेकिन अंडों के छिलकों से अब बात नहीं बनती, क्योंकि अंडों के छिलके जब रखे जाते हैं तो छिपकलियां उस पे से गुजर के चली जाती हैं। ये मेरा भी मुशाहिदा है। लेकिन मोर के पर रखने से छिपकली नहीं आती, ये बात तयशुदा है। तो छिपकली के लिए अंडों के छिलके इसलिए रखे जाते थे क्योंकि छिपकली को ये जाहिर किया जाता था, या छिपकली पहले इस तरह से डरती होगी किसी ज़माने में, तभी तो इतनी बात ये आगे है कि अंडों के छिलके रखते हैं। क्योंकि अंडों के छिलके रखने का भी एक मकसद है कि जो सांप है वो अंडे खाता है, तो छिपकली को भी सांप खा जाता है। तो अगर छिपकली को डराने के लिए लोग अंडों के छिलके रखते थे कि यहाँ पे सांप के अंडे मौजूद हैं, या सांप अंडे खाता है तो अंडों के छिलके छोड़ के चला गया है, यानी कि किसी भी तरीके से छिपकली को डरा के भगाना मकसद होता था। तो इस वजह से छिपकलियां पहले की तो डर जाती थी, लेकिन आजकल के ज़माने की छिपकलियां भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गई हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में छिपकलियां भागने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मोर के पर से वो काफ़ी हद तक भाग जाती हैं और छिपकलियां दूर हो जाती हैं घर से। तो आप ये आजमा के देखें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपके लिए एक और रेमेडी लाई हूँ चूहों के लिए, कि चूहे जो है वो बहुत तंग करते हैं। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि चूहे अक्सर घरों में खा कर भी चले जाते हैं बच्चों को, बड़ों को। और वो चूहे खाने का इस तरह से उनका तरीका होता है कि वो इस तरह खाते हैं कि जिसको खाया जाता है उसे पता भी नहीं चलता। ये एक कुदरती चीज़ है, वो चूहे सुन करके खाते हैं, स्किन को सुन कर देते हैं। तो लिहाजा चूहों को भगाने के लिए भी मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी तैयार की है। चूहे किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से दूर भागते हैं? उससे एक ख़ास किस्म की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती। चूहे उस स्मेल को सूंघते ही वहाँ से दूर रफू चक्कर हो जाते हैं। लिहाजा वो स्मेल है पिपरमेंट की। पिपरमेंट में एक ख़ास चीज़ है कि वो चूहों को भगाती है। और ये आम पिपरमेंट की टॉफ़ियाँ मत रख दीजिएगा, ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि पिपरमेंट की जो टॉफ़ियाँ होती हैं उससे चूहा नहीं भागेगा। इसके लिए आपको ख़ास तौर पर पिपरमेंट ख़रीदना पड़ेगा, और ये पिपरमेंट केमिकल की दुकान पर दस्तयाब होता है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन आप थोड़ी सी मिकदार इसकी ले लें। और थोड़ी सी मिकदार को, ये शक्कर की छोटी छोटी डलियों की तरह का होता है, जैसे शक्कर की डलियां या चीनी, जो मोटी चीनी इस तरह का होता है। इसे बिल्कुल भी आप मत चखिएगा, बिल्कुल भी खाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट अगर ज़बान पे रखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, बच्चों को भी दूर रखिएगा और इसे ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ से चूहों का गुजर होता हो, यानी कि कोई कोनों खुदड़ों में, जैसे कि कोई गैलरी के एग्जिस्ट पाइप में, जो कि पाइप वगैरह से आ जाते हैं। गैलरियों की जो बालकनियों की छोटे छोटे से कुछ छज्जे वगैरह बने होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे आप रखिए जहाँ से चूहे, आपको अक्सर चूहों की गलाजत मिलती हो, वहाँ पे आप रख दीजिए। चूहे बहुत खतरनाक काटते हैं और ये जानलेवा भी होते हैं, तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाने पड़ते हैं।
तो इस वजह से मैंने आपको ये रेमेडी बताई है कि पिपरमेंट की छोटी छोटी टुकड़ियों को आप मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर रख दें जहाँ से चूहों का गुज़र होता हो। इंशाअल्लाह ताला चूहे वहाँ से भाग जाएंगे और बिल्कुल भी चूहे उस तरफ नहीं आएंगे। ये आप करके देखें। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी तरकीब मैं आपके लिए इसी रेमेडी में लाई हूँ, मच्छरों को भगाने की तरकीब। मच्छर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होते हैं और मलेरिया, डेंगू और बहुत सी चीज़ों का सबब बनते हैं। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मच्छर तो हर घर में मौजूद ही होते हैं। लेकिन इसके भगाने का भी एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्तों को थोड़ी सी मिकदार में आप लेकर एक बॉटल में पानी भर के उसकी नीचे से थोड़ी सी जो शाखें होती हैं उसे काट कर उसको आप पानी की बॉटल में डाल के थोड़े दिनों तक रख सकते हैं। वो ऐसे कैसे ही रहेंगे और आप इन्हें फ्रेश रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। यानी कि रोज़ रोज़ आप नीम के पत्ते ना मंगाएं, 1 हफ्ते के एक साथ मंगाएं और उसे उस बॉटल में रख दें और रोज़ाना मगरिब के टाइम पे आप उन पत्तों को जलाएं। जब आप उन पत्तों को जलाएंगे, यानी कि एक शाख में तकरीबन 12-15 पत्ते होते हैं, आप उस शाख के समेत उन पत्तों को जला दें। जब आप उनको जलाएंगे मगरिब के टाइम पे तो इसकी जो स्मेल होगी उससे पूरे घर के मच्छर जो है वो भाग जाएंगे। तरीका कुछ भी हो सकता है जलाने का। आप किसी कटोरी में कोयला गर्म करके उसे जला दें या फिर आप किचन के अंदर चूल्हे पर जला दें। कोई ख़तरनाक चीज़, कोई डेंजरस चीज़ तो है नहीं कि ये कोई ख़तरनाक या जहरीली चीज़ है जिससे किचन में कोई नुकसान हो। नीम का पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके जो अरोमा निकलेगा उससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी भी शुरू हो जाएगी, जो कि आपके घर के लिए भी बहुत ही अच्छी है। इसमें मच्छर, मक्खियाँ, हर किस्म के हशरातुल अर्ज़ को भगाने की तासीर रखता है ये नीम के पत्ते। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में मत जलाइएगा, जलाते हुए केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये अचानक से पूरे जल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को बचाकर इसको हल्की आंच पे जलाइएगा ताकि थोड़ी देर तक इसका अरोमा पूरे घर में मौजूद रहे और मच्छर, मक्खी वगैरह सब इससे भाग जाए। मगरिब के वक्त आप जलाएं, देखिएगा इसका असर कितना होता है। इसके अलावा आप नीम के पत्तों के अलावा तेजपात, जो तेजपात होते हैं यानी कि दारचीनी के पत्ते कहलाते हैं, वो उनको भी आप जला सकते हैं। उसका अरोमा भी बेस्ट होता है। ये भी मच्छर मक्खियाँ भगाने के लिए बहुत कारआमद होता है। इससे भी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है घर से, यानी लड़ाई झगड़े फसाद और ये सब चीज़ें ख़त्म होकर एक सुकून की फ़ज़ा सी आपके घर में फैल जाएगी। बहुत 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 अच्छी तरकीब है जो मैं आपको बता रही हूँ। घर से शैतानी कुव्वतें ख़त्म होती हैं और ख़ास तौर पर मच्छर भाग जाते हैं जो कि हर वक्त घर में बीमारियाँ और परेशानियाँ फैलाने के बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। इन मच्छरों को भगाने के लिए आप इस रेमेडी को करें। और इसके अलावा आक के पत्ते भी होते हैं। आक के पत्ते मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि अगर किसी चीज़ से ना भागें तो फिर आप आक के पत्तों से इसका इलाज कर सकते हैं क्योंकि आक के जो पत्ते होते हैं वो जहरीले होते हैं, ये याद रखिएगा। लिहाजा आक के पत्तों को हाथ लगाकर आप जब जलाएं तो एक तो इसके धुएं से आप अपने आप को महफूज रखें। यानी किचन में जलाते हैं तो किचन में जब वो जल रहे हो तो आप अपने आप को और बच्चों को किचन से दूर रखें और जब वो जल जाए तो फिर इसके थोड़ी देर 10 मिनट के बाद आप किचन में जाके चूल्हा बंद करें और हल्की आंच पे जलाइएगा। आक के पत्ते में बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगी कि सिर्फ लास्ट में अगर किसी चीज़ से ना जाए तो आप कर सकते हैं, वरना इससे दूर रहिए क्योंकि आक के पत्ते जहरीले होते हैं। आप इसको जलाने के बाद इसकी जो वेस्टेज हो उसे बी केयरफुली तौर पे आप इसको ज़ाया करेंगे और हाथ को सही तरह से साबुन से धोएंगे क्योंकि ये आक के पत्ते एक तो हर जगह मिलते नहीं हैं, ये आपको किसी पंसार से ख़ास तौर पे मंगवाने पड़ेंगे। तो ये एक इसका हुसूल भी एक मुश्किल चीज़ है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रीफर भी नहीं करूँगी। लेकिन इसके नताइज 100% है। ये मेरे आजमाया हुआ है क्योंकि मेरे घर में मच्छर किसी चीज़ से नहीं जा रहे थे तो इससे ही गए हैं। तो इस वजह से मैं, अगर आप बहुत केयरफुल होकर के ये कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन ये जहरीले होते हैं, ये मैं एक दफ़ा और बता रही हूँ। और ये ज़्यादातर जंगल वगैरह में मिलते हैं और ख़ास तौर पे ऑर्डर से मंगवाने पड़ते हैं। जो ख़ास तौर पे जो एलोवेरा वगैरह लेके बैठे होते हैं, हमारे कराची शहर में आपने देखे होंगे ओल्ड सिटी एरिया में एलोवेरा और घीक्वार के हलवे वगैरह के लिए,
तो आप उनसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। लिहाजा ये आपको हर जगह पे हर वक्त नहीं मिलेंगे। आँख के पत्ते मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन कोशिश से हर चीज़ मिल जाती है। बाकी जो दूसरी रेमेडीज़ बताई हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी हैं, वो ज़्यादा परेशान को नहीं है, वो बहुत अच्छी और इजीली इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो मैंने नीम के पत्तों की और दारचीनी के पत्तों की जो आपको रेमेडी बताई है उस पे फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। और दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई ख़ास रेमेडी चाहिए हो तो आपकी कमेंट्स के मैं इंतज़ार करूँगी और जैसा आप कहेंगे वैसी ही अच्छी सी रेमेडी आपके लिए लाकर हाजिर करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी और आप मेरी रेमेडी को इस्तेमाल करके बहुत सी परेशानी से छुटकारा हासिल करेंगे। शुक्रिया आपका। दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।